हेलो नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ मैं हाथरस गैंगरेप पर अपनी न्यूज़ लेके, अपना समाचार लेके। कोई माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी घर से निकले और वो वापस ना आए। क्या कोई पिता चाहता है कि उसका बेटे जैसा बेटी बाहर निकले और वापस ना आए? क्या एक बाप चाहता है कि उसका परिवार खंडित हो जाए? क्या एक पिता और क्या एक माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी की अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो मध्य रात्रि को कंप्लीट हो? ऐसा कोई चाहता है? शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन ये हुआ है। हाथरस ये हुआ है। ये हाथरस है जो जीता जागता सबूत है हमारे सामने। जिसकी बेटी होती है उसके बहुत से अरमान होते हैं, उसकी माँ के बहुत से अरमान होते हैं, उसके पिता के बहुत से अरमान होते हैं। वो हमेशा अपना नाम अपनी बेटी के साथ जोड़कर रखना चाहता है, लेकिन ऐसे दरिंदे बेटियों को नोचते रहेंगे और यूं ही माँ बाप के अरमान टूटते रहेंगे। यूं ही माँ बाप के अरमानों की चिता को आग लगती रहेगी। सत्य कहा है किसी ने कि अत्याचार बढ़ रहा है। 21वीं सदी में अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। हम बार बार अत्याचार के इस बढ़ावे को बता करके बार बार हम मोबाइल को आरोपी बता देते हैं कि मोबाइल आरोपी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन समझ से बाहर है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसे दरिंदों के लिए टिट फॉर टैट मेरे हिसाब से। लोग कहते हैं कि फांसी पर टांग देना चाहिए, हाथों हाथ तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए उनको, अंग काट काट करके उनको तड़पाना चाहिए। लोग कहते हैं, लोगों की बहुत सी भावनाएं हैं, हम लोगों की कदर करते हैं, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। कानून में तो 3 करोड़ 20 लाख ऐसे केस हैं जो लंबित पड़े हैं, जिन पर टाइम नहीं है जज को। अब इसकी जो सारी जो बातें हैं वो या तो वकील आगे बढ़ाना चाहता है, या फिर वो सारी बातें हैं जो हम सिस्टम के अंदर सुधारना नहीं चाहते। 3 करोड़ 20 लाख केस लंबित होना अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। 10 लाख लोगों पर सिर्फ 17 जज होना, तो कहाँ तक सही रहेगा, कहाँ तक उचित रहेगा? कौन सी जगह तक अपराध है जो ठहर जाएगा? अपराध ठहरने की भी एक अवस्था होनी चाहिए अपराध की। अपराध कहाँ कब ठहरेगा? अपराध जब ठहरेगा जब अपराधी को तुरंत सज़ा मिले। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा है ही नहीं, तुरंत सज़ा का प्रावधान है ही नहीं। निर्भया के दोषियों को कम से कम 10 वर्ष लग गए, तब जा कर के 10-12 वर्ष लग गए, तब जा कर के उनको सज़ा हुई। तो क्या ये सज़ा पहले नहीं दे सकते थे? लेकिन पहले वकालत करने जो वकील आते हैं, उन वकीलों ने उनको लंबा खींचा। 35 आजमाते गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब चलता गया। ऐसे वकील ज़रा एक बार सोचें कि क्या टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए? क्या जस्टिस नहीं मिलना चाहिए ऐसी बच्चियों को? लेकिन ये कहा जाता है कि उनको भी कानून में याचिका दायर करने का अधिकार है। बिल्कुल मानते हैं, अधिकार है। हर अपराधी को अधिकार होना चाहिए, हर नागरिक को अधिकार है। लेकिन अपराधी उसका फ़ायदा उठा करके ऐसा कुकृत्य करता जाएगा और उस पर कोई कुछ नहीं होगा। मानते हैं इसमें एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी गठित होने के बाद में ये सारा काम है, हम मानते हैं, सारी बात मानते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि अब नहीं होगा? हाथरस होने के बाद में ही बताया जा रहा है कि उसी राज्य में एक और गैंगरेप हुआ है और बाद में पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई। हर जगह तो मीडिया नहीं पहुंचेगा, हर जगह कानून, जहां मीडिया नहीं पहुंचा वहां कानून का डंडा चला है। और कानून का डंडा तो ऐसे चलता है, आप जैसे पता है, मध्य रात्रि को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बताइए, कानून का डंडा तो इस प्रकार चलता है।
कानून के डंडे का तो आप भली भांति समझते हैं कि कानून का डंडा तो इसी प्रकार से चल रहा है ना, कि मध्य रात्रि को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है, मध्य रात्रि को ही। ये कानून का डंडा है, कानून चला रहा है, सब कानून कर रहा है। मीडिया नहीं पहुंचता हाथरस में तो मैं समझता हूँ कि ये कभी निकल कर बाहर नहीं होता और कभी उस गरीब परिवार की आवाज़ नहीं सुनी जाती और कभी उस गरीब परिवार से मिलने के लिए कोई नेता नहीं होता, कोई आर्थिक सहायता, कुछ नहीं होता। अगर मीडिया में आवाज़ नहीं उठती तो मैं कहता हूँ कि ये कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम मीडिया को, जिन्होंने हाथरस की आवाज़ को उठाया है, अपनी आवाज़ बनाया है। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मीडिया चल पड़ा है। लेकिन क्या पूरे भारत में ऐसी स्थिति को बदल दिया जाएगा? क्या भारत में ऐसी स्थिति को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा? ये तो ठीक है कि मीडिया में आ गया, चर्चित हो गया, इसलिए आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया में नहीं आया होता तो क्या आपको और हमें पता लगता? जैसे अभी मैंने एक बात बताई, पीट पीट करके हत्या कर दी। पहले गैंगरेप हुआ, फिर उसके बाद में पीट पीट के हत्या कर दी गई। उसकी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि वो मीडिया में नहीं है। उसकी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि वो मीडिया में ही नहीं है। मीडिया में नहीं है तो फिर मीडिया का यहाँ पर कहते हैं कि इस भारत देश का स्तंभ है मीडिया। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मीडिया अभी भी अमीर लोगों की न्यूज़ चलाने में लगा हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि कुछ मीडिया तो बिक चुका है, लेकिन कुछ मीडिया है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, गरीब की आवाज़ को उठा रहा है, किसानों की आवाज़ को उठा रहा है। लेकिन कब तक हमारे देश की बेटियों को यूं ही नोचा जाएगा? कब तक यूं ही शिकार बनाया जाएगा हमारी बेटियों को? ये बड़े विडंबना की बात है, बहुत सोचने और समझने की बात पर, और इस पर लंबी चर्चा और लंबी बहस करने की बात है। परंतु दुख इस बात से है कि इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनता। SIT आ गई है, प्राइमरी स्कूल में रिपोर्ट पेश की जा रही है, पूछताछ हो रही है, 7 दिनों में वो अपनी रिपोर्ट बताएंगे, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सारी बातें हम मानते हैं। लेकिन क्या कल किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या कल कोई गारंटी लेता है कि ऐसा नहीं होगा? बेटियों को घर से बाहर निकलने में पीड़ा होती है। कोई माँ अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं भेजना चाहती। एक माँ अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भी नहीं जाने देना चाहती। ये मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी प्रकाष्ठा क्या है? इसका सोचने का तजुर्बा क्या है? ये सब बातें हम सोच सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं। इस बातों को हमने एक माइंडली तौर पर स्टेबल किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।